गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है सारणिक, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। चैप्टर नंबर 4 से आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का आएगा। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। कॉन्सेप्ट थोड़े आपस में काम आते हैं इनके, तो आप बढ़िया तरीके से तीनों चैप्टर को तैयार करें। सिंपल भी है। आप देखिएगा परिभाषा सबसे पहले सारणिक की। माना ए बराबर, ठीक है, माना ए बराबर ए आई जी एक एन क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, तब एक अद्वितीय संख्या यूनिक नंबर, ऐसे इसको देखिए मापांक के जैसे लिख रखा। वैसे एक्चुअल में मापांक नहीं है ये, ऐसे सारणिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सारणिक बोलते हैं इसको। जो 2 लाइन खींची ना, इसको सारणिक बोलते हैं। ए आई जे मैट्रिक्स ए की सारणी कहलाती है। इसे सारणिक ए या ऐसे सारणिक ए से प्रकट करते हैं। अभी देखिए, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स हो, जैसे मान लीजिए 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स आ गया, तो इसका सारणिक परिभाषित है। अगर मान लीजिए 3 गुणा 3 का आ गया तो भी परिभाषित है। मान लो 1 गुणा 1 का आ गया तो भी। ऐसे नहीं है कि ये 2 का है, ये 3 का, 2 गुणा 3 का नहीं, वर्ग मैट्रिक्स के लिए ही सारणिक परिभाषित होगा। अब सारणिक को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रकट करते हैं? या तो सारणिक को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं सारणिक ए। ये मापांक नहीं है, सारणिक ए है। या फिर इसको डेल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डेल से। अब आ जाओ, सारणिक का मान, एक क्रम की सारणिक, एक क्रम का मतलब 1 गुणा 1 का। कोई मैट्रिक्स है, इसमें अवयव है 3, अवयव का मान है 3। 3 अवयव नहीं है, अवयव ही है, अवयव की वैल्यू ही 3 ही है। 1 गुणा 1 का है, तो सारणिक का मतलब ऐसे लगा देंगे सारणिक, और इस 3 के भी लगाएंगे ऐसे ही, तो 3 का मान, सारणिक का मान 3 आ जाएगा। सिंपल। ऐसे ही मान लो आपके पास ए बराबर -2 है मैट्रिक्स के अंदर, 1 गुणा 1 का है। सारणिक निकालेंगे इसका, तो -2 का सारणिक निकालेंगे, ठीक है। -2 है। अब -2 का मतलब ये नहीं कि +2 आ जाएगा, -2 तो -2 ही आएगा। ये कोई मापांक नहीं है, ये सिंपल सारणिक है। अगर मान लो ऐसे होता, सारणिक एक -1 होता, तो भी क्या आता? -1 ही मान आता। अब देखिए, सारणिक व मापांक अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग। अलग अलग का मतलब इनका मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मापांक में तो ऐसे आ गया -2, वो क्या होगा? 2 होगा। लेकिन सारणिक में अगर -2 है तो वो -2 ही रहेगा। द्वितीय क्रम का सारणिक, द्वितीय क्रम का मतलब 2 गुणा 2 क्रम का। ये मैट्रिक्स है 2 गुणा 2 का, सारणिक बनाया इसका। तो कैसे करते हैं? इसको तो इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। A11 को तो A22 से वज्र गुणा कर देंगे। बीच में किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। A12 को A21 से। ये द्वितीय क्रम का सारणिक का मान ऐसे निकालते हैं। अब देखो, ये ए दिया हुआ आपके पास, तो इसका सारणिक का मान निकालेंगे अपन। क्या निकालेंगे? सारणिक का मान निकालूं मैं? ये लो, 2, 3, -1, 4, ठीक है। इसको इससे गुणा कर दो तो 8 आ गया। बीच में किसका चिन्ह आता है? माइनस का। अब 3 को किससे गुणा करेंगे? -1 से, तो माइनस का 3। अब कितना हो गया ये? 8। देखो, 8 माइनस माइनस +3, कितना आएगा इसका आंसर? 11। तो स्टूडेंट्स ये नीचे कट गया है, इसका आंसर 11 कर लेना आप। कितना आएगा इसका? 11। सारणिक का मान निकालना, जैसे ऊपर ये सारणी निकाला ना, ऐसे जैसे ये सारणी निकाला है, ऐसे ही इसका सारणिक निकाल लेना। अब है तृतीय क्रम का सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। 3 गुणा 3 का क्या है? ये मैट्रिक्स है, तो सारणिक में चेंज कर दिया मैंने। ये लो। अब देखो, इस सारणिक को आप किसी भी
रो या किसी भी कॉलम के संगत सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इस रो के संगत सोल्व करना चाह रहा हूँ, आप इसके संगत भी कर सकते हो, इसके संगत भी कर सकते हो, इस स्तंभ के संगत भी कर सकते हो, इस कॉलम के संगत भी, किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति के संगत सारणी का प्रसार या सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। मान एक ही आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे मैं पहले रो के करेस्पॉन्डिंग सोल्व करना चाह रहा हूँ। अब पहली रो में पहला अवयव क्या है, a11, अगला अवयव क्या है, a12, अगला अवयव क्या है, a13। अब यहाँ तो प्लस है, यहाँ प्लस है, बीच में माइनस कैसे आया? अब देखिए बताता हूँ, यहाँ तो प्लस आया, यहाँ माइनस आया, फिर वापस प्लस आया। इसका मतलब बताता हूँ कैसे करते हैं। A11, A12, A13, इसका जो ये सबस्क्रिप्ट है ना, सबस्क्रिप्ट इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट इंग्लिश में। हिंदी में मेरे को नाम पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं। ये सबस्क्रिप्ट 1 + 1 कितना आएगा, 2। 1 + 2 कितना आएगा, 3। 1 + 3 कितना आएगा, 4। अब देखो पहला वाला सम संख्या तो प्लस आएगा, दूसरे वाली विषम संख्या तो माइनस आएगा, तीसरी वाली प्लस वो सम तो फिर प्लस आएगा। कहने का मतलब जहाँ योग सम वहाँ प्लस, जहाँ योग विषम वहाँ माइनस। अब आ जाओ, पहले वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरे वाला प्लस, चौथे वाला देखो 2 1 3 माइनस आएगा, अगला वाला 2 2 प्लस आएगा, 2 + 3 माइनस आएगा, 3 + 1 प्लस आएगा, 3 2 माइनस आएगा, 3 3 प्लस आएगा। तो इस हिसाब से माइनस प्लस आते हैं। अब देखो पहला अवयव लिखा मैंने ए, मैं इसके रो के संगत कर रहा हूँ। पहला अवयव लिखा मैंने A11, ये लिख दिया। इसके सामने आ रहे हैं, उनको सबको खा जाओ। ये 3 × 3 का सारणिक था पहले, इनको खाने के बाद ये 2 × 2 में चेंज हो गया। कौन कौन से अवयव बचे, A22, A23, A32, A33, इनको सारणिक में लिख दिया मैंने। माइनस क्यों आया, क्योंकि 1 और 2 को ऐड करोगे तो विषम संख्या आएगी, और विषम में क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अब A12 की बात, ये काम हो गया इसका। अब ये आ गया। अरे कहने का मतलब इस अवयव 2 1 बचा, A2 3 बचा, A3 1 बचा, A3 3 बचा। अब इन दोनों का काम हो चुका था, तीसरा A13 वाला, इसका काम करेंगे। अब A13 आ गया, प्लस क्यों आया, क्योंकि 1 और 3 को ऐड करने पर 4 आएगा। 4 सम संख्या होती है। इसके सामने जो भी है उनको खा जाओ। खा गए, कौन से बचे, A21, A22, A31, A32। समझ में आ गया क्या? अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आपने इस रो के करेस्पॉन्डिंग सोल्व किया इसको। अब आगे देखो कैसे किया इसको। आगे A11 बाहर था, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे वज्र गुणा कर दिया और माइनस बीच में लगा दिया, वज्र गुणा कर दिया, बीच में माइनस लगा दिया, वज्र गुणा कर दिया, बीच में माइनस लगा दिया। लेकिन बाहर जो अवयव है वो बाहर रहेंगे रहेंगे। अब ये तो 3 × 3 का था, 2 × 2 को भी ऐसे ही करते हैं अपन सोल्व। कैसे, आ जाओ। पहला अवयव क्या है, A11। आप मेरे को बताओ A11 का मतलब, दोनों को 1 1 जोड़ो, 1 1 कितना, 2 2 सम संख्या तो प्लस में आएगा। तो देखो मैंने यहाँ प्लस ही लगाया है। इसके सामने जो भी आ रहे हैं उनको खा जाओ। खा गए, क्या बचा, 2 2 बचा। A11 तो बाहर था, 2 2 और आ गया। बीच में किसका चिन्ह लगाते हैं, सॉरी बीच में नहीं। अब आगे बात करते हैं, इसका काम हो चुका है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, A12 की। A12 में देखो 1 और 2 को ऐड करो, कितना आएगा, 3 3 विषम संख्या, माइनस आएगा, तो मैंने माइनस लगाया है। अब A12 के सामने, A12 तो यहाँ पे आ गया, A12 के सामने जो भी आ रहे उनको खा जाओ। क्या बचा, A21। तो ये सोल्व हो गया। अब देखो इसके बाद, ये आपके पास एग्जाम्पल है, ये लो, ये एग्जाम्पल
इस रो के संगत सोल्व कर रहे हैं। पहला अवयव कौन से नंबर का होता है? A11 नंबर का, प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में। आगे बात सुन में, ठीक है, क्योंकि दूसरे नंबर का आएगा वो A12 आएगा, और ये क्या हो गई विषम, और ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अगला आएगा A13, ये क्या आएगा सम, तो ये प्लस में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब 1 के सामने कौन कौन से आ रही है? ये आ रहा है, ये आ रहा है, बच गया, उसको सारणी में लिख दिया। अब इस -2 तो आ गया, 2 के सामने कौन कौन से आ रहे उनको खा गए, 2 1 3 2 बच गया। अब लास्ट वाला कौन सा? 0, 0 के सामने ये गया, ये गया, कौन सा है? 2 3 3 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन। तो कैसे करेंगे सोल्व इसको? 1 बाहर है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, बीच में माइनस का चिन्ह आता है, 1 को 0 से 0, -2 बाहर है, 2 को 2 से 4, 3 को 1 से 3, बीच में माइनस आएगा, 2 को 0 से 0, बीच में माइनस आएगा, 3 को 3 से 9। सोल्व करने के बाद वैल्यू आई 4। अब आ जाओ मैट्रिक्स व सारणिक में अंतर। मैट्रिक्स का कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता, जबकि सारणी का एक निश्चित मान होता है। कैसे? जैसे आपके पास आया मैट्रिक्स ये है, A = 2 3 1 4 है। अब ये आंसर यही रहेगा, इसका कोई मान नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मान लो आपके पास यही सारणिक आ गया 2 3 1 4, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 - 3 5 हो गया। मतलब सारणी का तो कोई मान आता है, जबकि मैट्रिक्स का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, वो मैट्रिक्स में ही आंसर होता है। दूसरी चीज, मैट्रिक्स की मैट्रिक्स तो 2 गुणा 3 का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सारणिक हमेशा वर्ग वाला होगा, वर्ग मैट्रिक्स वाला होगा। 1 गुणा 1 का होगा, या फिर 2 गुणा 2 का होगा, या फिर 3 गुणा 3 का होगा। ध्यान रखना, ये सारणिक के अंदर पंक्तियों में स्तंभों की संख्या समान होती है। अब देखिएगा सारणिक की बात करेंगे, सारणिक के उपसारणिक, सारणिक के उपसारणिक, सारणिक के उपसारणिक, माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब क्या होते हैं ये? देखो यहाँ पे मैंने लिखा अवयव, ये आपके पास सारणिक है कोई, ये कोई क्या है? सारणिक है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी चलेगा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवयव A11 का उपसारणिक, A11 का सारणिक का बेटा उपसारणिक, सारणिक का बेटा उपसारणिक। तो A11 के उपसारणिक को बोलते हैं बड़ा A11। अब A11 के सामने जो भी आ रहे हैं उनको खा जाओ, जो बच गया उसको सारणिक लिख दो, A22 A23 A32 A33। अब ऐसे आ जाओ, A12 का उपसारणिक चाहिए, A12 के उपसारणिक को लिखेंगे अपन बड़ा A12, ठीक है। अब A12 के सामने ये A12 था, इसके सामने जो भी आ रहे हैं उनको खा जाओ, कौन सा बच गया? A21 A23 A31 A33। ऐसे ही A22 का उपसारणिक निकालेंगे, A22 के सामने कौन कौन से आते हैं बताओ, देखिए कौन कौन से आ रहे हैं। ये A22 है, ये आ गया, ये आ गया, कौन कौन से बचे? A11 A13 A31 A33 बच गए। ऐसे ही A33 वाला निकालेंगे, A33 वाला बोलो, ये A33 है, इसके सामने ये गया, ये गया, कौन सा आ गया? A11 A12 A21 A22। तो ये उपसारणिक व जैवे स्तंभ के प्रतिच्छेदन पर स्थित अवयव AIJ का सहखंड है। जैसे AIJ के संगत सहखंडक FIJ होगा, कोफैक्टर FIJ। तो फॉर्मूला होता है FIJ = -1 की घात I + J AIJ। AIJ का मतलब उपसारणिक किसका? आईवे व जेवे, आईवी पंक्ति व जेवे स्तंभ वाले अवयव का AIJ। अब यहाँ पे एक काम हो सकता है, अगर मान लो I + J का मान, जैसे मान लो F11 आ गया, तो -1 की घात 1 + 1 और A11, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि -1 की घात 2 आ गया, तो -1 की घात 2 क्या होता है? प्लस होता है। -1 की घात 2 प्लस का 1 होगा, तो 1 हो गया, और क्या बचा? A11 बचा।
जो F11 है ना वो क्या आ गया, A11 आ गया। F11 है वो A11 आ गया। कब? जब I प्लस जे क्या है, सम। जैसे मान लो 2 होता तभी ऐसा होता, 3 1 होता, जैसे मान लो F31 होता तो -1 I की वैल्यू 3 + 1 और A31 -1 होता, -1 1 और 1 को A31 से गुना करने पर A31। तो मतलब जब यहाँ पे देखो इन दोनों का योग अगर सम आता है तो FIJ होता है वही AIJ होता है, लेकिन I प्लस जे विषम आ गया। कैसे? जैसे मान लो F12 आ गया, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो -1 2 आ गया, तो -1 1 + 2 और A12, तो ये विषम हो गया और विषम का क्या होगा, माइनस होगा, A12। कहने का मतलब ये हुआ जब ये नेगेटिव आ गया। अब की बार I प्लस जे का मान अगर सम है तो कोफैक्टर और माइनर सेम होते हैं। अगर I प्लस जे का मान विषम है तो कोफैक्टर और माइनर का मान अपोजिट होता है। कोफैक्टर का मतलब सहखंडस, माइनर का मतलब उपसारणिक। ठीक है, अब आ जाओ। जैसे आपके पास डेल दिया हुआ है अवयव 7 का सहखंडक चाहिए। फॉर्मूला ये होता है 7 कौन से नंबर का है, 11 नंबर का, A11 नंबर का। A11 नंबर का तो F11 निकलेगा, यहाँ से F11 निकलेगा, I की जगह 1, J की जगह 1, तो -1 1 + 1 A11। अब आपको पता चल गया -1 की घात 2 आ गया, ये -1 की घात 2 तो 1 होगा। अब A11 कैसे निकालेंगे? आपको पता है A11 का मतलब हुआ A11 के संगत उपसारणिक। A1 नंबर वाला ये वाला अवयव है, इसके सामने जो भी उनको खा जाओ और जो बच गया वो उसको लिख दो। तो कितना आया, 3 0 -5 2। सोल्व करने के बाद 6 आ गया। अगर मान लीजिए आपके पास अवयव -5 का सहखंडक चाहिए, अवयव -5 का सहखंडक, आ जाओ, ये रहा -5 का। अब ये कौन से नंबर का है इसको चेक करेंगे आप मेरे को ऐसे बताओ। तीसरी तो रो है और दूसरा कॉलम है, ये तीसरी रो का और दूसरे कॉलम का, मतलब तीसरी तो रो और दूसरा कॉलम, ये A32 नंबर का है। I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 2। I -1 की घात 5 आ गया। -1 की घात 5 का मतलब वो माइनस ही आएगा, क्योंकि -5 बार आएगा तो माइनस ही आएगा। और A32 निकाल लेंगे। A32 कौन से नंबर वाला है, ये वाला। इसके सामने जो भी आ रहे हैं उनको खा जाओ बस। 7 0 7 -1 -2 0, वही लिखा, ये लिख दिया, इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, अब आता है 2 व 3 क्रम की सारणिक में सहखंडों के चिन्ह स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार होते हैं। अभी बताया था मैंने, A11 नंबर का होगा तो प्लस, ये A11 नंबर का प्लस, ये A12 नंबर का माइनस, A21 का माइनस, A22 का प्लस, A12 प्लस, A12 माइनस, A13 प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस। अरे समझ में आ रहा ना? कहने का मतलब अगर आपके पास कोई सारणिक है तो देखिएगा उसमें कौन कौन से प्लस वाले होंगे। सॉरी, यहाँ पे सारणिक है ये, ठीक है। A11 A12 A13 ऐसे करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे A21 A22 A2, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे। तो इनके चिन्हों के बारे में बोला है कि ये प्लस आएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, आगे प्लस माइनस प्लस। सारणिक का प्रसार, सारणिक का प्रसार का मतलब देखो, आपके पास ये डेल है, पहली रो के संगत सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो पहला वाला प्लस में आएगा, दूसरा वाला माइनस में आएगा, तीसरा वाला प्लस में आएगा, ये गया, ये गया, ये सारणिक आ गया, ठीक है। इसके बाद करते ये गया, ये गया, ये सारणिक आ गया। इसके बाद तीसरे वाला ये गया, ये गया, ये सारणिक आ गया। एक एक रो
आपको पता है इसको मैं A11 लिख सकता हूँ क्या, माइनस A12 है, इसको A12 प्लस A13 ये आ गया। अब आ गया जो आपको पता है A11 नंबर वाला अवयव है, आपको पता है जब 1 1 नंबर वाला अवयव है तो उसके लिए उपसारणिक का मान और सहखंडज का मान सेम होगा। अगर A11 वाला नंबर वाला अवयव है उसके लिए F11 का मान और A11 का मान क्या होगा, सेम होगा। अगर मान लीजिए आपके पास A12 नंबर वाला है तो उसके लिए F11 का मान F12 का मान माइनस A12 आएगा, नेगेटिव के साथ आएगा। ठीक है, तो देखो 1 1 वाले में तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 1 वाला तो ऐसा F11 आ गया, लेकिन इसके साथ माइनस है तो F12 बन गया। 1 3 वाले में देखो 1 और 3 को ऐड करो प्लस में आएगा तो F13 प्लस में रहेगा, तो कोई फ़र्क है नहीं पड़ेगा। देखो अगर मान लीजिए आपने दूसरे रो के संगत किया, जैसे मान लो आप यहाँ पे इस रो के संगत आप सोल्व करते इसको, ठीक है, तो कैसे करते, पहले यहाँ लिखते A21 ये लिखते, इसके सामने जो भी आ रहे हैं उनको खा जाते, फिर सारणी कौन सा लेते, ये, ठीक है, फिर आगे देखो माइनस आता, लेकिन यहाँ पे अब इसके ये करते तो प्लस में आता है, इसके सामने जो भी आते उसको खा जाते, तो कौन सा सारणी लिखते इसके साथ, ये लिखते। आगे ये वाला आता, इसके साथ माइनस आता तो इसके ये खा गए, ये खा गए, ये, तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के संगत को सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, देखो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे A21 है तो F21, A22 F22, A23 F23। अगर मान लो अपन तीसरे रो के अगर मान लीजिए आपने तीसरे कॉलम के करेस्पॉन्डिंग, अगर मान लीजिए आपने तीसरे कॉलम के करेस्पॉन्डिंग सोल्व किया तो A11 A12 A13, नहीं ये रहा लास्ट वाला A13 A23 A33। अब देखो सारणी का मान किसी भी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयवों के संगत ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब आप किसी भी रो को, इस रो को भी ले सकते हो, सारणी का मान निकाल सकते हो, इस कॉलम को भी ले सकते हो, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को लेते हुए आप सारणी का मान निकाल सकते हो। सारणी का मान शीघ्र प्राप्त करने के लिए इसका प्रसार उस पंक्ति या स्तंभ के अनुसार करते जिसमें अधिकतम शून्य हो। मतलब जिसमें ज़्यादा जीरो होते हैं ना पंक्ति या स्तंभ में, जिस भी पंक्ति या स्तंभ में, जैसे मान लो इसमें इस स्तंभ में मान लो 2 जीरो होते, ये वाला भी जीरो होता है और ये वाला भी जीरो, तो इसको सोल्व करना आसान होता है, इसके संगत सोल्व करते। जिस रो या पंक्ति में, जिस रो या कॉलम में ज़्यादा जीरो होते उसके संगत सोल्व करते हैं। अपन देखिएगा मंडे को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है, छोटा सा पॉइंट, उसके बाद 4.1 कल ख़त्म कर देंगे। बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा तब और अच्छे समझ में आएगी। आज के लिए बस इतना, काफ़ी, थैंक यू।